गुड मॉर्निंग आवर लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हम तो एकदम बढ़िया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये हम आपसे भी छुप के बना रहे हैं, घर वालों से भी छुप के बना रहे हैं और अपनी रियल और वर्चुअल दोनों फैमिलीज़ के लिए एक सरप्राइज़ है। अभी मैं और रजत निकल पड़े घर से और हम दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। वैसे थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, बट चलो हाँ फिर भी बट अभी हमारे मन में क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है, वो सब आप समझ ही सकते होगे ना, इसलिए ऐसा बिल्डअप दे रही हूँ मैं आपको। बट यस, अभी हम यहाँ सोलन पहुँचे आधे रास्ते, यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। चलो ठीक है, बाय, सी यू सून। हाँ मैं ना वो लाइट्स का काम करा के आता हूँ, तुम अपना काम कराओ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो अभी हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और अपना काम है मेरा रंटन। मैं नेल्स करवाने आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से करवाए नहीं थे और नेल्स करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, गाड़ी का काम कराने में पहुँच चुका हूँ। आई होप जल्दी से हो जाएगा, ऐसा ना हो कि नैना के नेल्स पहले हो जाए और ये काम बाद में हो। तो अब गाड़ी खुल चुकी है, लेट्स सी क्या दिक्कत है। इसकी हाई बीम ये वाली तो चल रही है, हाँ लो नहीं चल रही है, और ये तो दोनों ही चल रही है। फ्यूज वैसे चेक कर लिए थे उस दिन, तो सही है सारे। बल्ब भी फ्यूज थे ना? कैसे फ्यूज हो गए बट एक साथ? हाँ ये देखो फ्यूज दिख रहा है। कर दिया भैया, 5 मिनट नहीं लगाए भैया ने, सारा हो गया। गाड़ी का काम तो बढ़िया से हो गया, बट अभी नैना के नेल्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा मैं अपना पेडिक्योर करा लेता हूँ उतनी देर। नैना तुम खाना खाओगी? घर का खाना लाए थे साथ में, तो खा ही लेते हैं अब। इतनी देर बैठने के बाद फाइनली मेरे नेल्स हो चुके हैं और रजत अभी अपना पेडिक्योर करवा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इतनी देर फ्रेश हो जाती हूँ बिकॉज आज का सफर हमारा बहुत लंबा होने वाला है। अभी हम शिमला से चंडीगढ़ पहुंच गए, अब चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंचना है, तो इसलिए फ्रेश होना जरूरी है। और मेरे स्किन केयर रूटीन का एकदम जो नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है वो है मेरा सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारी स्किन को सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। बट वो जो ट्रेड ऑफ होता है ना बिटवीन सन प्रोटेक्शन एंड नेचुरली ग्लोइंग स्किन, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ढूंढ के अपना सनस्क्रीन सिलेक्ट किया है, वो है मामाअर्थ का बीटरूट हाइड्रा फुल सनस्क्रीन। इट गिव्स SPF 50 सन प्रोटेक्शन विद हाइड्रेटेड पिंक ग्लो। इसमें है गुडनेस ऑफ बीटरूट एंड पावर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। इट हैज लाइट वेट फॉर्मूला दैट लीव्स नो व्हाइट कास्ट, और ये टॉक्सिन फ्री और मेड सेफ सर्टिफाइड है, विच मीन्स दे आर सेफ फॉर एवरीडे यूज। और आपको पता है मामाअर्थ आपकी बातें भी सुनता है, तो आप इनका प्रोडक्ट यूज कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। उन्होंने अपना अनियन शैम्पू भी अपग्रेड किया है बेस्ड अपॉन योर इनपुट, और वैसे भी हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अब आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके नजदीकी स्टोर्स पे, बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका पे भी खरीद सकते हैं। बट अगर आप इसे मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2024, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब मैं तो सन रेडी हो गई हूँ, अब मैं बाहर निकलती हूँ। भाई इतने दिनों बाद ऐसा हुआ, बहुत देर से रिजर्व पे थी गाड़ी। फुल कर दो भैया, एक्स्ट्रा दे दो, बल्कि हाँ नहीं फुल कर दो। कितनी देर से बोल रही हूँ रजत, हमारे पास तेल नहीं है, AC बंद कर दो। कितना नई गर्मी में पागल हो जाएंगे, मतलब ऐसे भागम भाग में चले हैं ना हम, क्या बताऊँ आपको। अभी तक हुमा को तो देखो गर्मी का पता नहीं चला है, क्यों? क्योंकि गाड़ी से बाहर ही नहीं उतरे, क्या पता चलेगा ऐसे? मैं उतरा था, मैंने गाड़ी का काम कराया, ऐसा लगा जैसे मैं कहीं मतलब आग में खड़ा हूँ एकदम से। और मैंने जो अपने आज काले कपड़े पहने हैं ना, ओहो हो कल अच्छी लगाई तुमने। और अभी हमको लिटरली शायद 10-15 सेकंड हुए गाड़ी को बंद करे हुए, और मुझे गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है। मैं तो सोच रही हूँ बेचारे ये लोग जो काम करते हैं इतनी तपती धूप में कैसे करते होंगे, सलाम है इनको। हमको कॉफी पीऊंगा। चलते चलते काफी देर हो गई थी, रजत को कॉफी पीनी थी ना, और रजत काफी देर से कॉफी शॉप ढूंढ रहा था। मैं कहा नहीं है यहाँ पे, तो रजत को एकदम से दिखी और ये ना बीच रास्ते से मोड़ने लगे। मैं कहा भाई साहब उड़ते हुए जाना है क्या? तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और मुझे कॉफी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ऐसा मन था कि नींबू पानी पीऊं। नींबू पानी पी लियो, मैं तो साथ में दही वल्ला खाऊंगी। हम जाए काफी पीने उधर। काफी नहीं है हमारे लिए, तुम पियो कॉफी, मैं चली नींबू पानी पी। चिड़चिड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? कॉफी लेने जा रहा हूँ, तेरे को चाहिए? नहीं, पक्का आना होगा या मुझसे मिलने तो आ जाना, नहीं तो मैं यहीं रहूंगी। मैं कॉफी ला रहा हूँ। ठीक है, बाय। दही वल्ला और नींबू पानी। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही थी? तुमको खाना है? पानी चाहिए मुझे, पानी। नॉर्मल नहीं ठंडी ले ले, ठंडी 2 ले ले, और एक नॉर्मल दे दो, एक ठंडी दे दो। भाई मेरा मन बदल रहा है, बट मैं नहीं खाऊंगा ये सब। ये खाऊंगी। मधुराई क्या है ये? मधुराई क्या? माधुरी दीक्षित? माधुरी दीक्षित नहीं है, माधुरी है। माधुरी खाती है कुछ नया सा लग रहा है। जिनसे मिलने जा रहे हैं दोस्त हमारे, नहीं दोस्त वगैरह, उनको तो ले जाना। कैसे होता है?
हाँ वैसे वो ये सारी पर रात तक खराब हो जाएगा ना रहने। चल हाँ दिल्ली में देखेंगे। अभी हम आपको ये मतलब तिगड़म भी बताएंगे, इसके पीछे इतना कुछ हुआ है, पहले खा लेते हैं उसके बाद आराम से एक्सप्लेन करेंगे भैया। ओए इतना बड़ा क्या ले लिया? दो ही है इसमें। क्या? तुमको कॉफी पीनी है ना? या आई एम नॉट हैविंग दिस। घर का पुलाव और रायता खाया था ना, उससे मेरा पेट इतना भर गया है। घर का ही खाना खाना चाहिए। हाँ इतना टेस्टी, मजाक नहीं करूँ, खा ले। अरे मैं नहीं खा सकता, लाइनर्स लगाए हैं अभी। बहुत टेस्टी, मजाक नहीं। खा ले, कुछ नहीं होता। इस लड़की ने मेरे को कन्विंस कर दिया और मैं अलाइनर्स की डब्बी निकाल चुका हूँ। इसी वक्त अपने अलाइनर्स खोल सकता हूँ। जल्दी खोलो, इससे पहले खत्म हो जाए। कोई नहीं, फिर कोई फायदा। वैसे मेरे को कॉफ़ी के लिए भी खोलने पड़ेंगे बिकॉज आई कैन नॉट हैव हॉट ड्रिंक्स व्हाइल माय अलाइनर्स ऑन। सक्सेसफुली मैंने अपने अलाइनर्स खोल दिए हैं। नाउ आई कैन हैव इट। तुम पूरा खाओ, बट तुमने पहले एक्टिंग मारी, बताओ है ना? अच्छा वाओ खत्म। खत्म। सारी चीज़ है ना, दो ये दो ये दो ये दो ये, ऐसा कर। मिक्स डब्बा। एक ना रबड़ी रसमलाई भी कर दो, एक पीस, दोनों खाएंगे साथ में। हाँ। अब जब कहने के लिए रजत को होता है कि नैना खाती है और सबसे ज्यादा शौकीन तुम खुद हो रहे हो। मैंने अलाइनर्स खोले, अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा। 1 double shot espresso. ऐसे लोग देखे क्या दुनिया में लोगों ने? मुझे समझ नहीं आ रहा, कॉफी पीऊँ या फिर रबड़ी रसमलाई? अब मैं रजत को कुछ भी बुरा भला नहीं कहूँगी, क्योंकि रजत ने खुद के लिए ये लिए माउथ फ्रेशनर होता है ना, ये ऐसे मिंट्स मतलब, तो उसके साथ साथ रजत ने पहली बार ऐसा किया कि दो लिए थे, एक मेरे लिए एक खुद के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा चलो, अगर मैंने दोनों अपने लिए लिए तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सो अभी रजत गया थोड़ी बहुत शॉपिंग करने और मुझे वॉशरूम जाना था, तो जैसे ही मैं वॉशरूम जा रही थी, सोचो मुझे रास्ते में क्या देखा, मुझे ना बच्चों की कपड़ों की दुकान दिखी है, तो मैं तो यहाँ जाने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ आपको एक और हिंट भी ड्रॉप हो रहा है कि मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। मैं देख रही थी यहाँ पे लड़कियों के इतने क्यूट क्यूट कपड़े थे, स्पेशली फ्रॉक्स तो इतनी ज़्यादा क्यूट है ना। फ्रॉक्स को देख के मुझे मन करता है बस लेते जाओ, रुकना ही नहीं है। बट इतने प्यारे कपड़े होते हैं लड़कियों के। मैं देख रहा हूँ कहाँ है स्विम सूट। इतना क्यूट है रजत। देखो तो। अब मेरी शॉपिंग तो हो गई है रजत, अब तुमको जहाँ मर्जी ले जाना है, जो मर्जी करना है वो हम कर सकते हैं। ये कितनी क्यूट है। लेट हो रहे हैं ना, यहीं रह जाएंगे। चलो चलो चलो। जिसके लिए ले रहे हैं, ऐसा ना वो पहुंच जाए हमसे पहले। तुमने सारी बात बता दी है, तुम्हें सब बताना पता ही है, पड़ेगा। सब पता है। अभी चलो, अभी हाँ, चलो। अभी तक वैसे भी आपके जितने केसेस चल रहे एकदम एक्यूरेट है, जो आप सोच रहे हो वही बात है। चलो जी। तुम्हारी और मेरी शॉपिंग में काफी फर्क। ये एक्चुअली मैं शॉर्ट्स वॉर्ट्स लाना भूल गया था और इतनी गर्मी है इसलिए मुझे लेना पड़ा। ओके। और मैं स्मार्ट पैक करूँ, मुझे पता है किस जगह के लिए कैसी पैकिंग करनी है। मेरी मुझे चाल कुछ होती लेने है, की ये जरूरत स्मार्ट नहीं। तो मैं हूँ। मेरा बच्चा ठंडी जगह से आ रहा है, इसलिए गर्मी के कपड़े लेने। यार ये जाम क्या है, आधे घंटे से यहाँ फंसे हैं। पहले भी एक फ्लाईओवर था ना, वहाँ से सारी गाड़ियाँ वापस आ रही है। हम सोच रहे हैं कि वापस क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक था, तो सब मुड़ के साइड से निकल रहे थे लिंक रोड से। यहाँ भी सेम है एक्चुअली, यहाँ फ्लाईओवर का काम चला इस वजह से जाम था। नैना उठो, क्यों? केक वाला आया है। मतलब जो तुमने केक ऑर्डर किया था वो पहुंच गया है। क्या टाइम हुआ होगा? हुआ होगा क्या हो गया तुमको? मैं ले आऊं? थकान हो गई है। मैं ले आता हूँ केक, तुम तब तक सो जाओ। आते ऐसे 2 सेकंड और मिल जाएगा सोने को। उफ, आते एक तो हम पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गए और आते हम बस सो गए ऐसे। मतलब मैं तो अभी लेट आई था, सबको कॉल आ गई। इसको थोड़ी सी देर हो गई सोए हुए, आई गेस 15-20 मिनट, फिर से सो गई। चलो मैं केक ले आता हूँ यार। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। नैना केक आ गया। रिसीव मैंने कर दिया है। नींद में कुछ भी बोल रही है। ओह शिट, देख केक का हाल यार, सारा खराब भी है। ऐसे थोड़ी दिखाऊं? ये क्या है?
केक है, खा के देख। रिसीव ही नहीं करना चाहिए था, खाना तो नीचे कैसे करता? अब क्या करूं इसका? कंप्लेंट करूं? आई डोंट नो, अब तो बुरा लग रहा है, इससे अच्छा तो कर ही नहीं तो जाएंगे। ठीक है जी, ओके बाय बाय। हो गई बात? आंखें नहीं खुल रही है यार। हाँ दीदी का फोन था? हाँ दीदी का फोन था, तो ये कह रहे कि हम भी घर से निकल गए। कौन है पहले बताओ तो सही। दीदी है रोहिंदी के, मतलब जो इन लॉज है ना। एक्चुअली अभी तक मैंने तो बताया ही नहीं कि बात क्या है। जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। पहले लाइट्स जलाओ। तो पहुंचू ही नहीं वहां तक। तो मैं पहुंचूंगा। नैना तुम कुछ बताने लगी थी। 5 मिनट बस। एक और बार ऑर्डर किया है, अब देखते हैं सही आता है कि नहीं। थैंक यू। केक तो आ गया, पता नहीं कैसा पहुंचा होगा। है ना, केक 2 आ गया। ये ठीक होगा? कौन सी ठीक होगा? इसे खोलना रहने देते हैं। आई होप ये सही होगा, बिकॉज मैंने बात भी करी थी रेस्टोरेंट से कि इस बार केयरफुली भेजना, और इस सेम जगह से। उठ जा अब तू भी, मैं नहा के आ रहा हूँ। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और अब जाकर मैं फ्रेश हुई, वरना रजत जो भी मुझसे बातें कर रहा है, या तो मैं नींद में बात कर रही हूँ या मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। रोज़दी का फेवरेट खाना? तो गरम में कुछ गैस कोरियन पता नहीं यार, अभी नहीं मेरा दिमाग चल तो रहा। पोक्की तेरा भी, और सुशी, किम्बाप। ये तो अभी उनके लिए तो उन्होंने क्या ही खाया, वो कह भी रहे थे कि हमने कुछ नहीं खाया है, इधर अच्छा नहीं मिल रहा है। देखो मैंने ये सोचा था कि आपको सारी बातें अच्छे से विस्तार से बताऊंगी कि हम रोहिंदी को लेने जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। यस, ये तो है ही है कि वो कनाडा से वापस आ चुके हैं और हम उनको लेने जा रहे हैं, बट इसके पीछे इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उनको ये था कि हमने मम्मी पापा से सरप्राइज रखना है, मुझे अपने सास ससुर से सरप्राइज रखना है, किस किस से सरप्राइज रखना है। सरप्राइज के चक्कर में ना यार, जिनको सरप्राइज रखना होता है ना, मतलब दूसरों के सामने चुप रहना होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी पता क्या हुआ है कि रोहिंदी ने अपनी सिस्टर इन लॉज को मना किया था कि आप लोग मत आना, आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं और यू नो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। एक का बेटा बड़ा है बट वो स्कूल जाता है, तो रोहिंदी को ये था कि आप अपना टाइम टेबल खराब मत करना, ऐसा वैसा। बट उन दोनों को क्या हुआ है कि हम भी आएंगे, बट तुम रोहिणी और सार्थक जीजू से सरप्राइज रखना, और वहां से वो रोहिंदी वगैरह हम सब को मतलब बाकी सबसे सरप्राइज रखना चाह रहे हैं। तो मैं और रजत को बोल रही कि ऐसा है वैसा, मतलब हम तो ना पागल हो गए, यही नहीं समझ आ रहा किसका सरप्राइज किससे है, किससे क्या बात छुपानी है। बड़ा जो हमने इतनी कोशिश करी मम्मी पापा। हाँ, और मम्मी पापा मतलब मेरे मम्मी पापा को जो हमने सोचा था ना कि कैसे तैसे किसी भी झूठे बहाने से यहाँ दिल्ली तक ले आएंगे और कुछ भी बोल देंगे, है ना। और उसके पीछे इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। ये सभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बट इतनी देर से मैं नींद में भी रोहिंदी को कॉल कर रही थी, रजत भी लगा है कॉल करने, और हम ना रोहिंदी से ना सार्थक जीजू से मतलब किसी से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। तो अभी फाइनली रजत ने क्या किया कि सोचा कि मैं फ्लाइट का स्टेटस देख लेता हूँ। हवाई एक पे पहुंचनी थी ना, हाँ। हाँ, बट 1:39 पे वो लैंड कर चुकी है। हम 2 बज गए, 2:10 हो गए। चलो तो चलते हैं। कॉल क्यों नहीं लग रही है लेकिन? ओ यार, ट्राई करो अभी दोबारा। मैं करती हूँ, पर अभी फिलहाल हमको यहाँ से निकलना चाहिए। चलो हाँ, चलो। चलो चलो चलो। शिट, मेन चीज तो भूल ही गए जो अभी ऑर्डर किया था यार। ये आराम से उठाना पड़ेगा। तुमने दूसरा केक ऑर्डर किया था? हाँ, ये पकड़, ये वाला पकड़ना है ना केक। मैं तो देखो नींद की नशे में थी। पर नैना प्लीज इसको आराम से उठाइए, ये बिल्कुल फ्रेश केक है ना, और गर्मी है यहाँ तो। काट लिया? कहाँ से लो, तीसरा आदमी है। हाउ इज द जोश? तुम्हारा तो बहुत ही हाई है ना, लग रहा है शॉपिंग करने जा रहे हो। मुझे देखो नाइट सूट में। मैं नहा धो के एकदम बढ़िया से फ्रेश हो गया। वैसे नहा धो तो ये भी गई थी, नहा के सो गई थी। यस, तो फ्रेश नहीं। मुझे अच्छी आती है, मेरा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला सोने का, और अभी चलते हैं। क्या एंट्री हुई है नैना, कसम से यार। बाहर भी निकले और बारिश लग गई। पहले मुझे और रजत को ये लग रहा था कि शायद ये लाइट्स हो रही है ऐसे, क्योंकि लाइटनिंग हो रही थी ना। तो फिर जैसे हम बाहर निकले देखो टिप 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 बारिश शुरू। लो जी, पहुंच गए। चलो धन्यवाद। आगे ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट के आगे खड़े, भाग रजत, वो पहुंच गए। चल, दिखे कहीं? 10 तो यही है ना, 13 के बीच में बोला है ना। 10 से 13 के बीच में। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। अरे वो देखो आए उनसे मिल भी नहीं। उई, इधर से आए। आजा आजा। चल पहुंचे इसी पिलर पे आते हैं। भाऊ अब जा
जाके वेदा मिली पहले। पता ये पहचान रही है, पहचान भी रही है हमें। हाँ पता नहीं यार, मतलब ऐसे मेरे तो ऐसे गाल टच कर रही थी, इसे याद है हम छोटे मम्मी पापा। तुमसे तो पता नहीं चला कौन सा है। अरे हम वहाँ से पता नहीं किस किस को देखते हुए ऐसे आ रहे। को समझ रहे कि वो है। नहीं मुझे पता तो ऑफ कोर्स रोजी दी ऐसा कि मैं इसको देख लेती। नहीं, पर ये बड़ी हो गई है, जब हम छोड़ के आए थे ना तब से बहुत सोचिए 6 महीने की और ये 4.5 महीने की है, दोनों में फर्क है, दिन और बराबर। रात। अरे ये तो उनके बराबर लग रही है 2 दिन ईदा जीवा। कितनी याद आई थी मैं बेटी, कितनी याद आई थी। बता दो मैं बेटा, बता दो मैं बेटा। हाय कसम से मैंने इसको इतना मिस किया था कि क्या होता। तुझे पता है जैसे मुझसे मिली ना, इसने मेरे गाल यूं पकड़े, आई स्वेयर। और मेरे साथ तो एयरपोर्ट पे कॉमेडी हो गई थी। जैसे रोहिंदी की सिस्टर इन लॉ भी आए थे ना, तो उनकी भी डॉटर इसी एज की छोटी सी है, तो मैं ना उनकी डॉटर को पकड़ने लगी पहले, क्योंकि दोनों की पीठ थी बच्चों की। मुझे लगा कि वो वेदा होगी और वो सब हंसने लग गए थे। मैंने पहचाना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। ओ मैं बिट्टू। और पता है इतनी फ्रेश और एक्टिव है ये, अभी लग ही नहीं रहा, इतना लंबा सफ़र करके आई है। और जबकि बच्चों के कानों में एयर प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा ऐसा दर्द होता है कि एकदम फ्रेश है। टच भगवान करे है सही रहे इसका हमेशा सारा ट्रैवल। इसको बात करनी है, अभी बहुत बातें करनी है। खड़े होने लग गए आप तो। बेटू सोना भी होता है, सोई कब करेगा। थैंक यू जी, गुड नाइट। खाना, इंडियन खाना। तू यही क्या कर रही है, अंदर नहीं गई? कीज तुम्हारे पास। ओह शिट। तो एक तो जब कभी कहीं पे जब कुछ लोग बैठे हो गप्पे मारने, तो रजत को उठाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मैं कब की बाहर आके खड़ गई हूँ और रजत अंदर ठीक है बाई कर रहे इतनी देर से। दिन उग गया, सुबह हो गई 6 बजे। ऐसा है ना, सुबह के 6 तो बजे है, 2-4 घंटे सो लेते हैं, रूम खेल लो, अंदर चलते हैं। खेल लो, तू तो यहीं भी सो सकती है। अब मुझे खाना नहीं दोगे मुझे चलेगा, बट अगर मुझे नींद पूरी ना हो ना तो मुझे बिल्कुल नहीं चलता। लो जी, यहाँ नहीं लगती पानी, यहाँ लगा रही। डिसफंक्शनिंग हो रही है। तुम भी रजत थोड़ा तो सो जाओ। मैं तो फिर भी थोड़ी देर सोई हूँ, तुमने तो मतलब एक पल। तुझे पता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे अंदर से ना, मैं ऐसे हिल रहा हूँ मैं। हाँ तो ये लैक ऑफ स्लीप है, इसलिए सोना जरूरी है। अब हम सो जाते हैं और आपसे मिलते थोड़ी देर में। बाय, गुड नाइट। 4 hours later. अभी इस वक्त 9 बज रहे हैं और यहाँ पे बेल बजती है। मैं और रजत सोच रहे कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह, और रोहिंदी आ जाती है इश्क क्यूटनेस के साथ बोलती रोजी कि ये तो सोई नहीं, मैं सोई नहीं। उसके बाद चलो अब तुम भी नहीं उठ सकते, तुम भी नहीं सो सकते इससे ज़्यादा, चलो उठ जाते हैं। तो अब हम उठ चुके हैं और रोहिंदी चेंज करने गई है, फिर हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। सो फाइनली हम सब रेडी हैं और चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट के साथ साथ मैं और रजत वापस भी जा रहे हैं। मेरा और वेदा का स्टे और क्या कहूँ मिलन यहीं पे खत्म हो जाएगा। मन तो नहीं है मुझे इसको छोड़ने का। बस सही कहते, बच्चा होने के बाद पूछता नहीं जिसने बच्चा दिया उसको। मेरा फोन तुम्हारे पास है? मेरे पास कहाँ से आया है? क्या मेरा नहीं फोन का है? क्या नहीं पूछ रही मैं तुझे? देख ये रहा इस बैग में, ढूंढ जो तूने बैग डाला एक है। दीदी का हमारी सामान ही पैक नहीं हो रहा है, कभी ये थैला कभी वो थैला। वहाँ पे रखा था उसने। रोजी साइड हो ना ये दोनों बहनें एक जैसी है। सही में देख इसके मेरे पास। पास नहीं, रोजी अब हम बहने साबित होती है। नहीं मेरे पास नहीं। मिला नहीं, मिला नहीं। हमारे जेब में था कि नहीं? रोजी तेरे पर्स में था। मेरे पास तो हो ही नहीं सकता, मैंने रखा ही नहीं था। देखा ना तो मैंने दिखाया ना। इसमें था। तुम्हारे में से किसी के पास था, मैं बता दूँ। हमने जादू किया, इसमें घुसा दिया। नैना को निकाल के दिखाया। अब देखिए मैं अपनी बहन का बेटर वर्जन हूँ, एटलीस्ट मैं तुझ पे ब्लेम अभी भी इसी में ही है, अभी भी ये रहा। ये क्योंकि तेरे डाला मेरे को पता भाई, है। चलो बस अब इसके बाद वेदा को भी छोड़ना पड़ेगा। ये लोग अपना टैक्सी से जाएंगे, टैक्सी से जाना पड़ रहा है ऐसे दिन आ गए। तो क्या करें, हमें शिमला जाना जरूरी है। अगर जरूरी ना होता, हमें क्या पता जरूरी है कि नहीं, हमें तो कहाँ जा रहा है। रेंट में तो वेदा को लेके जा रही हूँ। वैसे लोग इसको सोच रहे कि साल का है मेरा बच्चा। इनको एयरपोर्ट पे किसी ने बोला इतनी खुश हो रहे रोज दी। इमिग्रेशन वालों ने बोला खुश नहीं हो रही थी मैं ऐसे अच्छा। उन लोगों ने बच्चे की माँ नहीं देखी थी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एनीवे वी मस्ट हेस्ट। चलो
क्योंकि तुम्हें हमारे साथ ही लेट हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा अब लेट। रोज दीना हमें सुबह से बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अभी ताने मार रहे कि हाँ तुमको तो है नहीं मिलने की वेदा से, नहीं तो तुम रुकते और दिन। एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, उसके बाद नहीं बोलूंगी सुबह 5 बजे मैं ही तुमको भेज दूंगी। मैंने कहा भाई बहुत जरूरी है जाना, अगर ना होता तो शायद हम टाल भी देते, और वैसे भी हमको तो एक मौका चाहिए होता है, बट अभी जाना जरूरी है इसलिए वापस ही जाना पड़ेगा। टाइम का ना बिल्कुल पता नहीं चलता। जब मैं और रजत इंडिया आ रहे थे कनाडा से, तो उस टाइम पे ना इतना मन कर रहा था कि काश ये लोग भी हमारे साथ ही आ जाते, और अब देखो ये लोग भी आ गए इंडिया। वेदा इतनी बड़ी होगी, कल मैं और रजत ना वेदा को देखते जा रहे थे और यही सोच रहे थे कितनी बड़ी होगी कितनी बड़ी। फिर मैं कहा रजत हमारे मम्मी पापा भी तो हमको देख के यही सोचते होंगे ना कितने बड़े हो गए बच्चे, कितने बड़े हो गए। बट येस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टाइम। ये किसी के लिए रुकता नहीं है, चलते ही चलता है, और इसके साथ चलो तो उसी में ही भलाई है। मन तो देखो हमारा भी बहुत था कि रुक जाए, बट यही है कि कुछ कमिटमेंट्स भी थी, और टाइमली अगर आप अपने काम कर लो ना उसमें अलग खुशी भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है, और मिलना जुलना तो अब चला रहेगा क्योंकि तो इंडिया आ गए हैं। इतने दिन हो गए ना हमको बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं, बट वही है काम तो काम होता है, तो काम भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे मिल भी लिया सबसे, अब तो मिलते रहेंगे वैसे भी। ओके चिढ़ गया रोजी दी। एक इसको पनीर टिक्का सैंडविच खिला दो, पानी। आ गई आपकी गाड़ी। हाँ दिख रहा है मेरे को। नहीं ना, जाओ छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं मिलेगा। बाय। ठीक है, लेकिन मैं तुझे अपनी जायदाद दूंगी अपने ये आप ही ने दिया है ये। तुम बैठ जाओ, बैठो बैठो, घबरा रही हो? मुझे लग रहा है चुरा लेगी। कोई नहीं बैठने नहीं गाड़ी चलाओ। चले गए वो। चलो हमारी गाड़ी भी लगी उधर। रास्ते में रुके थोड़ी देर की, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप हम शिमला ही जाएंगे। भूख लगी है, सुबह से बस एक ही बार खाया है मैंने, बहुत थोड़ा सा वो भी। खाया तो मैंने भी एक ही बार है, पर एक बार ही 2 ब्रेकफास्ट। और टाइम क्या हो गया? 6:30। हाँ, ये डिनर है हमारा। भी हो गए। लेट्स गो, वी डोंट हैव टाइम, शिमला पहुंचना है, चलो। तो अब जाकर हम घर पहुंचे हैं। सफ़र बहुत लंबा था, पर मुझे पूरे रास्ते इतनी नींद आती रही ना, यूं झपके आ रही है मुझे, कभी यहाँ से गर्दन में दर्द हो रही है, अभी यहाँ से गर्दन में दर्द हो रही है। बट अब फाइनली घर पहुंच के बहुत अच्छा लगा। आराम से अपने बेड पे सोऊंगी, बट उससे पहले अपने पौधों को पानी दे के आती हूँ। बाय, गुड नाइट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।